मनुष्य या कोई भी जीव जो जीवित रहता है तो कुछ काम ऐसा करता है ना जो उसके लिए अति आवश्यक है, वो किए बिना नहीं रह सकता है, जिंदा नहीं रह सकता है। जैसे कि मानिए कि आप खाना ही नहीं खाइएगा, सांस ही नहीं लीजिएगा, और अगर शरीर में ऑक्सीजन का या जो भी खाना खाते हैं या जो भी वस्तुएं जाती है, जैसे पानी है, खाना ही हो गया, चाहे ऑक्सीजन ही हो गया, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा नहीं, उसको वहन कहते हैं, वो नहीं होगा। और जो खाना पच गया है वो शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, तो फिर कैसे मतलब जीवित रह पाइएगा बताइए? मल मूत्र का त्याग नहीं कर पाइएगा तो क्या जिंदा कोई रह पाएगा कोई इंसान? बताइए, ये सब काम नहीं करेगा तो ये काम ऐसा होता है जिस सजीवों के लिए जिसके बिना कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। कोई मनुष्य अगर वो करे कि हम इसके बगैर रह लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, इसके अलावा कुछ और भी काम है, जैसे कोई आदमी जनन नहीं करता हो, अपने ऐसा बच्चा पैदा नहीं करता हो तो चलेगा, कोई बात नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको शादी नहीं की है, वो बाल बच्चे पैदा नहीं करते हैं, साधु है, संत सन्यासी है, ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं, बहुत सारे लीडर हैं जो नहीं करते, शादी नहीं होता है, तो वो अलग बात है। मगर वो लीडर हो चाहे सन्यासी हो चाहे जो भी हो, सन्यासी का थोड़ा छोड़ कर, सन्यासी में कुछ सन्यासी ऐसे जो खाना नहीं खाते हैं फिर जीवित, उसको थोड़ा सा आध्यात्मिक वाला बात हो गया। मगर अगर देखा जाए जनरली जो सामान्य लोग हैं क्या खाना खाए, सन्यासी भी है तो सांस तो ले रहे हैं ना, तो इसमें से कोई भी एक काम अगर नहीं करेगा ना, और वो खाना नहीं खा रहा है, सांस नहीं ले रहा है, शरीर में वहन नहीं हो रहा है, मल मूत्र त्याग नहीं कर रहा है, तो उसकी मृत्यु निश्चित है, तय है, वो जल्दी ही मर जाएगा, ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा, है कि नहीं? तो ये चीज़ ऐसा है जो हमारे अनुरक्षण के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के अनुरक्षण के लिए, हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत जरूरी चीज़ें हैं। तो इसको क्या कहते हैं? जय प्रकरण। क्या कहते हैं? तो परिभाषा क्या बन जा रहा है? देखिए, परिभाषा एकदम स्पष्ट बन रहा है। वहन, ये वहन, हाँ, इस सबको बताने वाले लाइन से अभी सबको लाइन से समझा रहे हैं। देखिए वे सभी प्रक्रम मतलब पहले समझिए प्रक्रिया, प्रक्रम में क्या आ गया? प्रक्रिया, जो संयुक्त रूप से जो सब साथ मिलकर हमारे जीवों के अनुरक्षण का कार्य करती है। जीवों का अनुरक्षण मतलब क्या होता है? हमारा अनुरक्षण, हमको क्या करते हैं? स्वस्थ रखती है, हमको क्या करती है? जीने के लिए रखती है, जिंदा रखती है, उसे जय प्रक्रम कहते हैं। तो वे सभी कार्य जो संयुक्त रूप से मिलकर हमको जीने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, जो हमको जिंदा रखती है, वो सब क्या कहलाता है? जय प्रक्रम कहलाता है। इसमें पोषण होता है। सबसे पहला पोषण क्या है इसको समझ लेते हैं। भोजन को जो ग्रहण करते हैं, और जो भोजन हम ऊपर ग्रहण किए मुंह से शुरू हुआ और वो पूरे शरीर में जाते जाते पचता है, वो क्या हो गया? हमारा पोषण। उसी से जो हमको एनर्जी मिलता है, क्या कहता है? हमारा पोषण हुआ है। क्या हुआ? पोषण हुआ है। क्योंकि हम जो खाना खाए उससे हमको एनर्जी मिला, क्या मिला? पोषण हुआ उससे। तो भोजन ग्रहण, पचे हुए भोजन का अवशोषण, उस एनर्जी को निकालना अवशोषण कहलाता है, एवं शरीर के अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। और जो एनर्जी निकला है वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है ना? ये आप लोग कॉपी है, कॉपी दिखा के कीजिए, तो हम ऐसे लिख के बता देते। ठीक है ना? ये नहीं अच्छा रहा है, इनमें अच्छा ही नहीं आ रहा है, इमेज अच्छा ही नहीं आ रहा है। कॉपी है आपके पास? कॉपी दे दीजिए, हम कॉपी से समझा देंगे। ठीक है ना? लाइए, अभी लिखे ना आप लोग, यही से बताते हैं। इसी से थोड़ा हल्का कॉपी नहीं है कुछ पास? हल्का कॉपी लाओ, थोड़ा सा पतला कॉपी। हाँ, भारी कॉपी उठाने का भी मन नहीं कर रहा है, ऐसा स्थिति हो गया। पोषण नहीं मिलेगा तो ये हाल होगा। देखिए, तो पोषण आप समझ लीजिए क्या हो गया कि जय प्रक्रम में मुख्यतः जो काम आ गए वो आ गया सबसे पहला आपका क्या? पोषण। पोषण का मतलब आप समझ गए, जो हम खाना खाए, खाना खाने से लेकर पचाने तक, अब पचाने के बाद एनर्जी निकालने तक, और एनर्जी निकालकर हमारे शरीर में उपयोग करने तक, सबको पोषण कहेंगे। सबको मिला हुआ रूप को पोषण कहेंगे। सिर्फ खाना खा लेना पोषण नहीं होता। खाना खाने के बाद पचना भी तो है शरीर में, पचेगा तभी ना एनर्जी निकलेगा। एनर्जी, खाना पच गया तो एनर्जी निकल गया? नहीं, उसका अवशोषण होता है। एनर्जी उसमें से, खाना में से एनर्जी निकलता है। हमारे शरीर में रसांगुल होते हैं आंत में, वो रसांगुल क्या करते हैं? एनर्जी को अवशोषण करते हैं। उस एनर्जी को फिर पहुंचाना भी तो है। कहाँ पे एनर्जी को कहाँ पहुंचाना है? शरीर के सभी भागों में।
आंखों को एनर्जी देना है देखने के लिए, कान को एनर्जी देना है सुनने के लिए, हाथ को एनर्जी देना है काम करने के लिए, पैर को एनर्जी देना है, दिमाग को एनर्जी देना है, सबको एनर्जी देना है जी ना। कौन शरीर का कौन ऐसा अंग है जिसको एनर्जी नहीं चाहिए? बाल को छोड़कर, नाखून, सड़े हुए नाखून जो होता है ब्लैक कलर का उसको छोड़कर, बाकी सब में कोशिका, जीवित कोशिका को जितना भी जीवित कोशिका है सबको एनर्जी चाहिए ना, ऊर्जा चाहिए ना। तो ऊर्जा कौन देगा? यही जो आपका भोजन पोषण कीजिएगा उसी से ना ऊर्जा मिलेगा। पोषण नहीं कीजिएगा, 4 दिन नहीं खाना खाइएगा तो मेरी तरह हाल हो जाएगा। भारी कॉपी करें नहीं उठाएंगे, हल्का कॉपी उठाएंगे, ये हाल होगा। थोड़ा थोड़ा कम खाने का ये नहीं होगा कि आपको उठाने का मन नहीं करेगा, और ज़्यादा नहीं खाया तो फिर उड़ जाइएगा, खुद ऊपर उड़ जाइएगा। ये पोषण होना जरूरी है ना भाई उसमें। दूसरा नंबर क्या है इसका जय प्रोग्राम में? क्या है? श्वसन। क्या है श्वसन में? क्या होता है जो हम सांस लेते हैं ना, यही श्वसन। अब श्वसन में क्या कर रहा है देखिए, श्वसन में क्या क्या कह रहा है। श्वसन का अर्थ बताते हैं, जो सीधी बात समझ लीजिए, श्वसन में क्या करते हैं हम लोग, नासा द्वार से, नाक से सांस लेते हैं, और सांस में क्या लेते हैं हम लोग? वायु लेते हैं, सीधे वायु, और वायु में से ऑक्सीजन छटाई होता है कहाँ? शरीर के अंदर। ऐसा हम लोग दिमाग में आता है कि हम लोग ऑक्सीजन सांस लेते हैं। ऑक्सीजन सांस नहीं लेते हैं हम लोग, सब कुछ सांस लेते हैं। हवा जितना भी होता है ना सब सांस में जाता है। ऐसा नहीं ऑक्सीजन जाता है अगर खाली, तो बगल में मिर्च जलता है तो मिर्च का सांस में नहीं जाता उसमें। बगल में अगर खुशबू आता किसी फूल का तो खुशबू नहीं घुसता अंदर, बदबू भी नहीं आता अंदर, खाली ऑक्सीजन जाता ना। तो ऑक्सीजन जाता है कि सब कुछ जाता है बताइए? हमारे शरीर में ऑक्सीजन ही नहीं जाता है, सांस लेने पर सब कुछ जाता है, मगर वहाँ से छटाई होता है। किसका? शरीर में जाके, फेफड़ा के अंदर जाके, और में फुफ्फुस होता है, उसी के अंदर में क्या होता है? ऑक्सीजन की छटाई होती है। ऑक्सीजन अलग जाता है, और ऑक्सीजन जाता है हमारे शरीर तक के अलग अलग कोशिकाओं तक। वो ऑक्सीजन क्या करता है? ब्लड में मिलता है। किसे मिलता है? ब्लड में। जिसे कहते हैं ऑक्सी ब्लड। क्या कहते हैं? ऑक्सी ब्लड। रक्त, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिला हो, और वो ऑक्सीजन से मिला हुआ खून जाता है, उसमें एनर्जी मिलता है, और तब जाके हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है। मतलब आप खाना खा लीजिएगा तो एनर्जी सिर्फ खाना से नहीं मिल जाएगा, सांस भी लेना पड़ेगा आपको, तब जाके एनर्जी आपको सब जगह मिलेगा। तो ऑक्सीजन चाहिए। उस खाना, जो खाना खाए एनर्जी जो बना है, उस एनर्जी को ऊर्जा के रूप में शरीर में पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है वहाँ पे, और ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो फिर वहाँ नहीं हो पाएगा। तो सांस भी लेना जरूरी है। इवन आप जानते हैं कि खाना खाए बगैर 2 दिन रह सकते हैं, मगर सांस लिए बगैर शायद 10 मिनट में नहीं रह पाए। 10 मिनट नहीं रह पाइएगा, मुश्किल से 1-2 मिनट सांस रोक पाइएगा, उससे ज़्यादा नहीं रोक पाइएगा, है ना। 10 मिनट भी सांस बगैर लगने बगैर आप रह नहीं सकते, मर जाइएगा। 10 दिन खाना बगैर रह सकते हैं शायद, और मुआ हो जाइएगा, पूरा एकदम बेहोश हो जाइएगा, मुँह की चलता रहेगा। मगर सांस लेने के बगैर देखिए कैसा ऐसे हो जाएगा आपका। कहता है सांस जब तक चलती रहती है ना, कहता तो समझे जिंदा है। चेक भी लोग ऐसे ही करता, मर गया का, सांस रुक गया तो कहता मर गया। सांस मतलब श्वसन बहुत जरूरी चीज़ है, समझ में आ गया। तो श्वसन में ये होता है। अब श्वसन में क्या होता है और डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा नंबर क्या है? वहन। अब शरीर में जो भी चीज़ आप खाए हैं पिए हैं, तो अन्न तो खाए हैं आप, चावल तो यहाँ रखे हैं ना, शरीर में जाना है, पूरा पचना है, फिर पेट में, फिर मल द्वार तक, शौचालय तक का जो यात्रा होता है, ऊपर से रखने से जाकर शौचालय तक की यात्रा जो होती है, उसमें शरीर का जो अन्न रखते हैं यहाँ पे, और स्वाभाविक है आप सभी जानते हैं कि मलमूत्र का त्याग कैसे होता है। तो आप सोचिए वहाँ तक की जर्नी जो होता है, क्या एक ही जगह रखने से हो जाएगा? अन्न रखे यहीं पे, यही रह जाएगा तो हो जाएगा? वहन होगा उसका ना शरीर में। वहन का मतलब एक जगह से जो भी पदार्थ हम रखते हैं शरीर के अंदर, चाहे वो खाना हो, पानी हो, ऑक्सीजन हो, ब्लड हो, जो भी शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसको कहते हैं वहन। क्या कहते हैं? वहन। तो वो आपसे पूछेगा वहन किसे कहते हैं, क्या बोलेगा? हाँ, हमारे शरीर में कुछ पदार्थ हो जैसे भोजन, जल, मलमूत्र, रक्त माने खून, तो इस सब का एक जगह से दूसरी जगह जाने आने की क्रिया को क्या कहते हैं? वहन कहते हैं। ठीक है ना। तो वहन भी जरूरी है। उसके उत्सर्जन, ये उत्सर्जन क्यों जरूरी होता है बताइए? अब कोई भी घर में कचरा रखेंगे तो बदबू करेगा,
कचरा को रख देंगे, कीड़ा फरेगा उसमें। अगर मान लो गोभी का ही छिलका हो, आलू का ही छिलका हो, अगर बहुत सारा ढेर लगा के यहाँ पर रख दिया जाए, इस कोने में ही रख दिया जाए एक जगह, और कोई सफाई नहीं किया जाए, तो आपको क्या लगता है कि वो खुशबू देगा? बदबू करेगा। और हम लोग सब यहीं पढ़ते हैं, यहीं पर कचरा रखे हुए हैं, रोज़ के रोज़ कचरा बना बना के ही रखे हुए हैं, तो क्या ये हमारे लिए लाभदायक होगा? तो जब ये लाभदायक नहीं होगा तो आपने ये कैसे सोच लिया जो हमारे शरीर के अंदर जो खराब चीज़ पड़ा हुआ है वो लाभदायक होगा? जिस प्रकार से ये सड़ा हुआ चीज़ पूरे क्लास को महका देगा, पूरे क्लास को ये डिस्टर्ब कर देगा, इसमें फरने वाले कीड़े जो होंगे उस सबको फैला सकता है, सबको प्रणाम भुगतना पड़ सकता है। तो जब एक बाहर रखा हुआ चीज़ आपको प्रभावित कर सकता है, तो जो आपको अंदर रखा हुआ चीज़ प्रभावित नहीं करेगा। तो जो गंदे चीज़ें हैं, जो अनावश्यक चीज़ें हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है शरीर में, उसको निकलना जरूरी है। तो हमारे शरीर से मल यानी शौचालय, मूत्र और पसीना का निकलना ही कहलाता है उत्सर्जन। मल, मूत्र और पसीना इस शरीर से हमारा निकलना जरूरी होता है, यही कहलाता है क्या? उत्सर्जन कहलाता है। और ये बहुत जरूरी चीज़ें हैं, ये होना अति आवश्यक है, ठीक है ना? तो उत्सर्जन भी आवश्यक है। चलिए, ये भी हो गया। अब बात करते हैं क्या इसके अलावा जय प्रक्रम होते हैं? हाँ, होते हैं ना, इसके अलावा भी होते हैं। वृद्धि, इंसान को बढ़ना भी तो जरूरी है। जन्म लिया इतना अच्छा, उतना ही से रह जाइएगा कि बढ़िएगा भी? हाइट पे तो बढ़ना चाहिए ना, तो वृद्धि भी चाहिए। अब ये अलग बात है, किसी का वृद्धि रुक जाता है, ज़्यादा नहीं हो पाता, किसी का ज़्यादा हो जाता है, ये एक अलग हार्मोन की वजह से होता है, ये जेनेटिक्स होता है, माता पिता के लक्षण में आते हैं, इसको लोग पढ़ेंगे आगे। मगर वृद्धि भी होना जरूरी है। क्या मगर कोई आदमी वृद्धि नहीं करता है, इतना बड़ा पैदा लिया और इतने बड़ा रह जाएगा तो क्या मर जाएगा? कहे नहीं मर जाएगा। बहुत ऐसा लोग हैं जो इतने इतने को है, उसका बेटा बेटी भी है, बाल बच्चा भी है उसका, इतने इतने को बच्चा है, आदमी है, नहीं जिंदा है कि नहीं है? और इतना ही को आदमी, इतने ही को आदमी सब मिलेगा, क्या वो आदमी मिल जाएगा आपको? चाइना में गाँव है जहाँ पे इतने इतने लोग रहते हैं, तो उसको क्या करिएगा आप? पूरा गाँव ही इतना, तो बना गाँव है वो, छोटा छोटा ठेवना पर से नीचे होगा सब आदमी। मैंने जितना बड़ा बेंच है आपका उतना ही बड़ा लोग सब रहता है वहाँ पे। बेंच ज़्यादा बड़ा होगा तो डेस्क बड़ा होगा। दाढ़ी मूंछ दादाजी नाना जी सब उछले हैं, सब लोग का खानदान है, पूरा परिवार है। वो चाइना लोग क्या किया था, वो एक्सपेरिमेंट करके बनाया था उसको सर्कस में काम कराने के लिए। पूरा गाँव में बनना पड़ गया, उसका बच्चा भी बौना ही हो रहा है, तो पूरा परिवार पूरा परिवेश चाइना में बौना हुआ था। बौना का गाँव ही नाम से फेमस है वो। तो उसको क्या कहिएगा? जिंदा है, मतलब बढ़ना जरूरी नहीं है आपको जिंदा रहने के लिए, ये जरूरी उतना नहीं है। फिर क्या और भी तो चीज़ है जनन, ये भी तो जय प्रक्रम है, ये भी जरूरी तो नहीं है। कोई आदमी जनन नहीं करता है, संतान को उत्पत्ति नहीं करता है, तो क्या वो मर जाएगा? ऐसा तो नहीं है। ऐसा होता तो सलमान खान मर क्या होता अभी तक? नरेंद्र मोदी जी भी नहीं होते अभी तक, क्योंकि उनका भी बाल बच्चा नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत ऐसे हैं जो कौन है, और योगी जी हैं, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे हैं जो शादी नहीं किए हैं, बाल बच्चे नहीं हैं उनके, कोई तो जिंदा नहीं है। तो जनन जरूरी है क्या? ये भी जरूरी नहीं है। अगर ये नहीं होता है और ये नहीं होता है तो भी आदमी रह सकता है। मगर ये सब क्या है? जय प्रक्रम है। ये सब क्या है? जय प्रक्रम है। आप 4 के बारे में यहाँ देख रहे हैं, 2 गो के बारे में यहाँ नहीं देख रहे हैं, मगर ये भी जय प्रक्रम ही है। जा रहे घरे? जाइए जाइए, कौन जाएगा? और तो हो जाएगी का जाने दो, रे बात तो जाने दो उसको, तो जाओ। फिर तो मुझे परेशानी हो गया, पानी पीना पड़ेगा हमको खुद। देखिए, तो हम लोग देखें क्या कि कुछ चीज़ें बहुत जरूरी है, कुछ चीज़ें उतना आवश्यक नहीं है। अब हम लोग बारी बारी से इसी को पढ़ लेंगे तो पूरा जीव विज्ञान आपका खत्म हो, पूरा मतलब बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। आपको यही सब पढ़ेंगे ना तो पूरा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। बायोलॉजी में यही पढ़ना ही है, ठीक है ना? पोषण पढ़ना है, लास्ट में वो पढ़िएगा आनुवांशिकता वाला, उसका भी जनरल चैप्टर से ही संबंधित होगी। तो पोषण की बात कर लेते हैं। तो पोषण जो लोग करते हैं, जो भी जीव करते हैं, वो कितने तरह से होते हैं? तो पोषण का भी 2 तरीका बताया गया। देखिए 2 है कि 3 है? कौन कौन है? देखो स्वपोषी पोषण
और वो है विषम पोषी पोषण। स्वपोषी है, स्वपोषी माने क्या होता है? जो खुद करता है। स्वपोषी पोषण। एक होता है विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण। अब देखिए इन दोनों में अंतर देखिए क्या है, आसानी से समझ सकते हैं इसको। स्वपोषी पोषण वैसा पोषण होता है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ता है, कोई कच्चे पदार्थ की आवश्यकता पड़ता है तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त कर लेता है, उसको किसी भी प्राकृतिक रूप के अलावा और किसी से आवश्यकता इसको नहीं है। देखिए उसको अपने आप सब कुछ कर लेता है। जैसे देखिए हरे पौधे जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? हरित लवक होते हैं। हरित लवक, हरे पौधों में एक एंजाइम पाया जाता है, हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे कहते हैं हरित लवक। और यही हरित लवक के कारण से पत्तों का रंग हरा होता है या पेड़ पौधों का रंग हरा जो हो जाता है, इसी कारण से ज़्यादातर होता है। तो हरित लवक जो होता है, हरित लवक में क्या होता है, अगर हरित लवक हो गया है तो इसमें फायदा क्या होगा इसको अब कि अपना खाना स्वयं बना सकता है। अब पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना उसमें जो संरचनाएं होती है कुछ इस प्रकार से, इसमें तो देखते हैं जो ऐसा ऐसा होता है तो वह दिखाई देता है, ये छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग पढ़े स्टोमेटा पढ़ते हैं, इसको रंध्र कहते हैं। और ये पौधे के पत्ते जो होते हैं खाना कैसे बनाते हैं, इनको जड़ से चाहिए क्या, पौधा है तो पत्ता है तो स्वाभाविक है जड़ भी होगा, तो जड़ से क्या करते हैं जल और खनिज लवण लेते हैं। क्या लेते हैं? जल और खनिज लवण। जल और खनिज लवण कहाँ से लेते हैं? जड़ से आया, यहाँ तक आया जल और खनिज लवण। सूर्य का प्रकाश ऊपर से इसको मिल जाता है, सूर्य का प्रकाश सूर्य उगा हुआ है तो सूर्य का प्रकाश भी इसको मिल जा रहा है ना, सूर्य का प्रकाश भी इससे मिल जा रहा है। प्लस में वायुमंडल में है पत्ता तो स्वाभाविक है इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आसानी से मिल जाएगा, CO2 गैस जाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर पौधे के पास हम लोग है ये है देने के लिए कार्बन, क्योंकि हम लोग जो सांस छोड़ते हैं वो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको आसानी से मिल जाएगा इसको। तो पौधा को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? वो आप चाहिए, तो हम लोग हैं कहीं ना कहीं तो है। हम लोग तो पत्ता पेड़ को साथ देते हैं, पेड़ बगल में है, हम लोग भी बगल बैठे हुए हैं, हम लोग छोड़िए रहे कार्बन डाइऑक्साइड तो उनको काम हो ही जा रहा है। सूरज भगवान उगिए गए हैं, धरती से पानी मिल ही रहा है इसको, तो पानी नीचे से मिल ही रहा है, खनिज लवण मिल ही रहा है, सूरज की रोशनी से मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। इसके अंदर क्या है? हरित लवक पहले से है इसमें, तो इन सब के मौजूदगी में ये खाना बनाना शुरू कर देता है, जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? पौधे जिस विधि से अपना खाना बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। परीक्षा में अगर आ जाए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं तो बोलिएगा, हरे पौधे जिस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि पौधे जड़ से जल तथा खनिज लवण लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसमें हरित वर्णक हरित लवक होता है, उसी की उपस्थिति में वो खाना बनाता है ना, हो गया। और खाना बनाने के बाद भी क्या होता है? पौधा में होता है जाइलम और फ्लोएम, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वहन वाला थोड़ा आगे पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम है ना, तो इस तरह से होता है। समझ में आ गया? ये देखते हैं थोड़ा सा कैसा गया ये भाई, देखिए तो इसमें आप लोग देखिए क्या थोड़ा सा और दिखाते हैं इसमें, देखिए पौधा भी उत्सर्जन करता है, बिल्कुल करता है। पौधे भी उत्सर्जन करते हैं क्योंकि वो हरे पत्ते जैसे पीले हो जाते हैं, हरे पत्ते पीले होकर गिरते नहीं हैं तो वही उसका उत्सर्जन होता है, नहीं होता है। पौधा जो भी मलमूत्र त्याग करना चाहता है उसके पास तो कोई अंग है नहीं कि वो अपना टॉयलेट कर लेगा, बाथरूम कर लेगा बेचारा ना। गांधी मोदी जी उसको लेकर कहे हैं, उसको लेटरिन बनवा दिए को लेटरिन बेचारा करे, तो उसको करने की आवश्यकता कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। वो क्या करता है, अपना वो पत्ता जो पुराना होता है ना बूढ़ा, उसी में डाल देता है मलमूत्र डाल दिया, तो पत्ता पीला हो जाता है, वो धब से गिर जाता है नीचे। इसको लोग बाहर लाता है तो खाना बनाता है, पत्ता से पहले बनाता था, अब नहीं बनाता है ना। और एक तरीका और होता है, पौधों का छाल होता है ना, देखिए पपड़ी बन को उधरता है, वो भी उसका शौचालय ही होता है। अब उसे नफरत नहीं करना है, उसको जलाते हैं हम लोग, आगे ताकते हैं, उसको जोड़ी पड़ता है, ऐसे गोबर से भी हम लोग करते हैं, इस तरह से होता है। तो वो सब जो होता है मलमूत्र नहीं होता, उसका उत्सर्जन करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि उसका विशेष अंग है नहीं,
तो उसको भगवान जी ऐसे बनाए हुए हैं कि मलमूत्र उसे त्याग करता है। मूत्र त्याग करने की बात कर रहे हैं तो वो वाष्पसर्जन होता है, जिसमें अतिरिक्त जल जो होता है पत्तों के छेद से बाहर निकल जाते हैं, गर्मी पड़ने से तो बाहर निकल जाते हैं पत्तों के माध्यम, पत्तों में छेद होते हैं मही मही, उसी छेद से पानी निकल जाता है, तो मूत्र त्याग हो गया, नहीं हो गया। मल त्याग करने की बात है तो पत्ता में हो गया ना तो छाल में हो गया। तो वो लोग भी मल मूत्र त्याग करते हैं। एक नया बात सीखे कि पौधे भी मल मूत्र त्याग करते हैं, बिल्कुल करेंगे, जीव है तो करेंगे ही करेंगे। देखिए तो यहाँ पे बात कहाँ पर है, हम स्वपोषी पोषण में क्या होता है, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैविक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण। किसमें होता है, हरे पौधों में होता है, और कुछ एक कोशिकीय जीव है, सवाल है, इसमें भी होता है। अब है विषम पोषी पोषण, वैसा पोषण जिसमें हम लोग दूसरों पे आश्रित होते हैं, वैसा पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विषम पोषी पोषण। अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। वैसे हमारा मम्मी तो अपने से खाना बनाती है, मगर वो जो चीज़ मटेरियल है वो नहीं ना आपका है, वो तो आपको खेत से ही मिला है, या तो पौधा से मिला है, जानवर से मिला है। अगर वो दाल भात सब्जी बना रही है तो पौधा से मिला है, और चावल और चिकन बना रही है तो चावल तो पौधा से मिला है, चिकन जो है जानवर से मिला है ना जी। तो मछली है, चिकन है, तो जानवर को डायरेक्टली खा रहे हैं। दूध का खीर बना रहे हैं तो दूध का भी एनिमल प्रोडक्ट है कि नहीं है, दूध भी तो जानवर से प्राप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं दो चीज़ें आता, पौधा से प्राप्त कीजिए तो जानवर से प्राप्त कीजिए, तो उसे पोषण कर रहे हैं। मगर खाना आप बना रहे हैं, मगर सारा चीज़ जो है दूसरों से ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, विषम पोषी पोषण। अब पौधा भी तो सर ले रहा है, पौधा प्रकृति से ले रहा है, दूसरों का नहीं छीन रहा है। पौधा किसी छीन रहा है क्या, पूछो। पौधा को हम छीन लेते हैं। धान बेचारा बना बना के 6 महीने तक धान बनाया, हम लोग काट के बोरा में पैक कर लिए, उसको झाड़ के कुटवा के आराम से उबाल के खाएंगे चावल। पौधा का तो हम लोग छीन लिए हैं, वो बना के रखा है, चावल में एनर्जी, और चावल को लेकर उछीन के हम लोग खा जाते हैं। पौधा कहाँ छीनता है, पौधा छीनता है किसी का जी, पौधा कहाँ छीनता है किसी का। सूर्य भगवान रोशनी दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ रहे हैं, ले रहा है, सीखे हैं, वो छीन का रहा है तो बेचारा उसे मिल जा रहा है, उसको फालतू चीज़ है। जल पृथ्वी भगवान दे रहे हैं, उसको नेचुरली ले रहा है, किसी से कोई सामान हक नहीं ले रहा है उसका, कोई चीज़ ले रहा है ना। हम लोग तो किसी का हक ले रहे हैं। गाय का दूध जो है उसके बच्चा के लिए बनाया था भगवान, कि बच्चा पिएगा उसका। माँ का दूध जो है बच्चे के लिए नहीं होता है, तो कहते हैं गाय का हम बच्चे हैं उसके, तो बच्चा छटा जाते हैं और घी को रख देते हैं, अपने दूध लेते हैं, तो किसी का हक मान लेते हैं। मछली बेचारी, छोटी मछली का शिकार, बड़ी मछली का शिकार दूसरा आदमी करेगा, वहाँ आदमी कहता है कि नहीं हम भी करेंगे, तो वो खाया था। बकरी बनाएगा, शेर वो खाएगा, चीता खाएगा, उसको भी आदमी कहता है कि हम खाएंगे, है ना। मुर्गा मुर्गी का है कि भाई चलो भाई वो भी कोई खाएगा, वो भी मनुष्य कहता है कि हम ही खाएंगे। मुर्गा का अंडा होता है, कहता है हम ही खाएंगे। सब तो अपने खाने के लिए लगा रहा है, तो फिर वो कहाँ कर रहा है। तो विषम पोषी पोषण है कि नहीं है, हक मार रहा है किसी का, मगर ये किसी का हक मार रहा है, नहीं जा रहा है। तो इस तरह का होता है, समझ में आया, दूर समझ में आ गया। विषम पोषी पोषण। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसको याद रखना है। उसमें क्या होता है, तो यह अभिक्रिया होता है। पहले होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वहाँ पे जमीन से ले लेता है, H2O। क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्ता में होता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिलता है। तो क्या बनता है, रिएक्शन होने के बाद क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। C6H12O6 ग्लूकोज कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, परीक्षा में पूछता है ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो यही है C6H12O6 ग्लूकोज। क्या कहते हैं उसको, ग्लूकोज। ये एनर्जी होता है, ग्लूकोज माने क्या होता है, एनर्जी। उसके साथ क्या बनता है, और ग्लूकोज के साथ और क्या बनेगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कौन लेता है, हम लोग के लिए लाभदायक हो जाता है। तो पौधा खाना बनाया, ग्लूकोज बना, तो उसको एनर्जी मिला पौधा को, है ना। और ऑक्सीजन छोड़ा तो हम लोग ले लिए, और जल जो छोड़ा तो पत्ता के माध्यम से ऊपर उड़ के चला गया, तो बादल में जाए अपना। तो बादल जहाँ पौधा ज़्यादा होता है वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है,
क्योंकि ज़्यादा पानी निकलता है ना वहाँ से, पौधा से भी तो पानी निकलता है ना। जितना पौधा होता है, पौधा का काम क्या होता है, ज़मीन का पानी लेके अब पत्ता में ऊपर भेज देना। जहाँ पौधे नहीं रहेगा तो पानी ऊपर जाएगा कैसे, सब सूर्य थोड़ी सोखता है सबको। और ज़मीन के अंदर क्या ना घुस घुस के सोखेगा सूर्य, ऊपर का ना पानी सोखेगा। अब पत्ता में पानी रहता है कि नहीं रहता है, तो पानी सोख लेता है सूर्य, तो वर्षा वहाँ होती है। नहीं सुनते, जहाँ पे वृक्ष ज़्यादा होते हैं वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। सुनिए कि नहीं सुनिए? अगर वृक्ष काट दोगे तो वर्षा नहीं होगी, समझ रहे हैं ना। तो यह भी एक फायदा है। तो सब कुछ देखिए, ये जो प्रक्रिया हो रहा है प्रकाश संश्लेषण का, कितना फायदा हो रहा है देखिए। इससे फायदा ही फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है फायदा? आपको दिखाई नहीं दे रहा फायदा हो रहा है? अरे फायदा ही फायदा हो रहा है। पहला नंबर फायदा कि आप क्या छोड़े थे, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन ले लिया? पौधा। और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो हम लोग मर जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो वह मर नहीं जाएंगे हम लोग। जहरीला गैस होता है, हम लोग के लिए खतरनाक है, पौधा के लिए बढ़िया है तो ले लेता है ना। जल, जल तो सबके लिए लाभदायक है, जल तो वो लेता है हम लेते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल उसमें है, सूर्य का प्रकाश फ्री में मिल गया है। अब बना क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या मिलेगा उसको? एनर्जी मिलेगा। किसको मिलेगा एनर्जी? पौधा एनर्जी ले लेगा तो क्या बनाएगा? फल बनाएगा, फूल बनाएगा। और उस फल फूल को कौन लेगा? हम लोग खाएंगे, तब हम लोग को मिलेगा एनर्जी। तो यहू से बेनिफिट हम ही को मिलने जा रहा है। ऑक्सीजन जो छोड़ा उसे किसको बेनिफिट मिला? हम ही को मिला। आई जो H2O जो वाष्प में हो गया, चला गया, वाष्प सजित हो गया, उससे किसको लाभ मिलेगा? उसे से हम ही को लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है उससे लाभ किसको मिल रहा है? हम लोगों को मिल रहा है, पूरा लाभ हम लोगों को मिल रहा है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है जिससे पौधे का अपना खाना बनाते हैं, ठीक है ना। कहाँ से लिया जाता है बताया? सूर्य का प्रकाश लेता है, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, है ना, ये सब चाहिए, है ना। तो ये सब आप देखें कहाँ से लिया जाता है, यह भी दिखा हुआ है इसमें। अब होता है रंध्र। पत्तों में जो होता है ना, महीन में बनाया छेद होता है ना, देखो छेद है कहीं सब पत्तों में इस तरह से छिद्र होते देख रहे हैं, ये देख रहे हैं छिद्र है। ये पत्ता को जो जूम करिएगा ना, पत्ता को जो जूम कीजिएगा तो उसके अंदर का इसे दिखाई दे रहा है। पत्ता में, पत्ता के अंदर है ये सब छेद होता है। उसी छेद से, रंध्र छेद से क्या होता है? वो पानी का उत्सर्जन होता है ना। पत्ता का चित्र है, बताइए। पत्ता के अंदर जब जूम किया जाता है ऐसा चित्र आएगा आपको। तो पत्ता से भी पानी का क्या होता है? वाष्प सर्जन होता है, ठीक है। अब है पोषण। विषम पोषी पोषण क्या होता है? पोषण में देखें कि वो स्वपोषी पोषण है तो एक ही तरह का है। कौन करता है? हरे पेड़ पौधे। दूसरा का नंबर है विषम पोषी पोषण। क्या है? ये क्या होता है देखिए, उसमें 3 तरह के हैं। एक है प्राणी सम पोषण, दूसरा मृत पोषण, एक है परजीवी पोषण। ये क्या होता है तीनों को समझिए, परीक्षा में तीनों पूछ सकता है। मैंने आप पोषण देखेंगे 2 तरह के, एगो देखे स्वपोषण है ना, एगो देखे विषम पोषण है ना। तो स्वपोषण के कोई प्रकार नहीं, विषम पोषण के 3 प्रकार। पहला है क्या? प्राणी सम पोषण। इसमें क्या होता है? इसमें जीव संपूर्ण भोजन पदार्थ के अंतर ग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है, अमीबा चाहे मानव। हम लोग क्या करते हैं? पोषण लेते हैं। कैसे लेते हैं? तो खाना जो भी चीज़ होता है ना उसको लेके आराम से मुंह में रखते हैं, चबाते हैं, जाता है अंदर, अब पचता है खाना। यही तरीका हम लोग का है ना। तो ये हम लोग करते हैं, मानव करते हैं, या जीव जंतु जितना भी, कुत्ता बिल्ली शेर सब ऐसे ही करता है। और एक होता है मृत जीवी पोषण। इसमें क्या होता है? मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। फुफुंद, फुफुंदी, कवक, ये सब क्या करते हैं? मरे हुई चीज़ों को खाते हैं, लाश को खाते हैं। जैसे कोई चीज़ मर जाता है, कोई लाश, जैसे कोई बकरी मर जाता है या भैंस मर जाता है, क्या करते हैं उसको हम लोग? जमीन में दफना देते हैं ना, कि उसको भी दुआ पर ले आते हैं। क्या करते हैं उसको? जमीन में खड़ के दफना देते हैं, मिट्टी दाब देते हैं। कभी उसको अगर 12 महीने के बाद या 2 साल के बाद खाना जाएगा तो क्या वो सब गाय भैंस होगा वहाँ पे? क्या होगा वहाँ पे? उसका हड्डी उड्डी बचा होगा बस, बाकी सब कहाँ चला गया? उसको भी खाने वाला कोई है ना। तो गॉड ही बना कर रखे हुए हैं उसको। किसको? फफूंदी को, कवक को। सब आराम से उसको खा जाता है और खा के सब पचा देता है। और बनाया था मिट्टी। क्या बनाता है उसको?
खाता उसको है सड़ा हुआ चीज़ों को, गला हुआ चीज़ों को, और मिट्टी बना के फिर दे देता है, और हम लोग का मिट्टी मिल जाता है। तो हम कहते हैं कि मिट्टी का चीज़ मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाइएगा, जहाँ जहाँ से आइएगा वहाँ वहाँ के जाइएगा, है ना। जो गाय भैंस इतना बड़ा बड़ा विशाल काय हुआ है, कथी से हुआ है? घास खा के हुआ है, घास ही नहीं खाया जी, कुछ और विटामिन वाला चीज़ सब खाता है वो सब। भैंसी को देखे हैं, भैंसी क्या खाता है वो? भैंसी क्या खाती है? मतलब खाता नहीं, क्या खाती है? घास खाती है, घास फूस खाती है, पोरा खाती है। घास फूस पोरा खा के इतना ताकतवर बन जाती है, सोच लीजिए। आप चावल दाल खा के, आप पिस्ता मलाई खा के भी आप उतना मजबूत नहीं है, और खा के एकदम मजबूत हो जाती है। तो वो घास जो बना है किसी से बना है? पानी से और मिट्टी से बना है। अच्छा, मरेगा तो कहाँ जाएगा भैंसी? पानी और मिट्टी में ही जाएगा। तो जहाँ से आया वहाँ गया कि नहीं गया? तो प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति में एक नियम है क्या, जो चीज़ जहाँ से आया वहाँ चल जाएगा वो ऑटोमेटिक, चाहे आप कितना कोशिश कर लीजिएगा वही जाएगा वो। कोई भी चीज़ दुनिया का, लोहा को आप लेकर आए हैं, खनिज से निकाले हैं, लोहा निकाल कर रखे हुए हैं, आयस से निकाले हैं उसको, उसकी जंग लग के एक दिन खराब हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का चीज़ है, मिट्टी में फिर चल जाएगा वो, उसको रहना नहीं। और भले 100 साल रहे अलग बात है, 500 साल रहे अलग बात है, मगर उसको अंततः वही ख़त्म होना है, फिक्स है कि जहाँ से आया वहाँ को जाना है, फिक्स है वो चीज़। डेस्क बेंच कितनों मरम्मत कर दो, कितनों पेंट कर लो, उसका तय है। पेंट कर दो कि 2 साल ज़्यादा चलेगा, और क्या होगा? वो मिट्टी से बना हुआ चीज़ है, मिट्टी में मिल जाएगा वो, और काम नहीं चालू होगा। उसको खाने के लिए कीड़ा लग रहा होगा, उसमें कीड़ा घुस गया उसको अंदर, कुटर 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 करके उसको फिर मैदा बना देगा, मैदा से मिट्टी बना देगा, फिर बाहर को उधर गिरा देंगे, फिर मिट्टी मिल जाएगा, फिर मिट्टी बन जाएगा। मिट्टी का चीज़ है, मिट्टी बनेगा ही बनेगा। अब लाख कोशिश कर लीजिए, बचा के देख लीजिए, हिम्मतें नहीं है। प्रकृति में जो चीज़ बना है उसको, तो ये सब खाता कौन? मृतजीवी पोषण करता है। क्या करता है? मरे हुए चीज़ वो खाता है, उसको क्या कहते हैं? मृतजीवी। एक होता है परजीवी पोषण। वो परजीवी पोषण अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रह कर उसको मारे बिना उसका भोजन करता है। उसमें जोक देखें, परजीवी है, पानी में घुसिएगा, जोक पानी का राजा होता है, दुबगली होता है वो, एक तरफ सोया एक तरफ पकड़ेगा वो पकड़ेगा तो क्या करेगा जानते हैं? घुसेगा, सीधे पकड़ लेगा उसमें अंदर से, पूरा खून चूसेगा, वो रहेगा इतना छोटा पतला रहता है, और जब खून पीने के बाद इतना मोटा हो जाएगा, एकदम काला ढूसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा पूरा, और शरीर में पकड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं, बड़ी जोर से पकड़ता है वो, और शरीर के अंदर घुसना शुरू करेगा वो पूरा। कभी कभी तो आधा घुस जाता है, कभी कभी तो पूरा घुस जाता है, नस में घुस जाएगा तो फिर निकलेगा जल्दी नहीं, फिर ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, कभी नस चीर के निकालना पड़ता है, अंदर घुस गया तो। और जानते क्या करेगा वो? आपके अंदर घुसेगा, आप ही का खून चूस के अपने खूब हेल्दी वेल्दी हो जाएगा। एगो वो हो गया। पेट का कीड़ा, जोकी जिसे कहते हैं आप, जोकी कीड़ा होता है ना पेट में, जोकी होता है, उजला उजला कलर का जोकी होता है, कीड़ा वही में ही होता है। अब क्या करेगा वो? खाना आप खाइएगा ना, तो खाना खाइएगा, कहता है लेकिन खाता बहुत ज़्यादा, मोटाता नहीं है, ताकत नहीं मिलता। कारण क्या है उसको? कि जोकी उसके पेट में रहता है कीड़ा, उसको क्या करता है वो जोकी, आप खाना खा रहे हैं मगर वो आपका खाना का पूरा एनर्जी ले लेगा वो, और अपना बच्चा पैदा करेगा पेट में खूब, आपके पेट में खूब बच्चा पैदा करेगा वो, और खूब 1 से 10, 10 से 20, 20 से 1000 हो जाएगा वहाँ पर। और वो कभी कभी बड़ा हो जाता है। तो जो कीड़ा की दवाई खाते हैं ना, तो कीड़ा के फिर मल द्वारा निकलता है शरीर से, बड़ी खतरनाक, वो परजीवी है। तो आप ही का शरीर, आप खाना खाइएगा, आपका खाना जो एनर्जी मिलेगा वो खा लेगा, वो हो गया। ढील, लीक क्या करेगा? आपको माथा में घुसा हुआ है, अब ब्रेन में खून चूस रहा है ना, तो क्या करेगा? आप एनर्जी खा किए, खून बनाए, मस्तिष्क का खून कौन ले रहा है? आपका ढील ले रहा है, तो क्या परजीवी है। अमरबेल, अमरबेल का नाम देखें, अमरबेल होता है पीला पीला कलर का लत्ती होता है। अमरबेल को क्या करिए, आप पूरे पेड़ पे रख दीजिएगा, तो एक लत्ती रखिएगा, धीरे धीरे पूरा फैल जाएगा वो। और पेड़ के पत्ता फेंकिएगा ना, लत्ती एतो लत्ती रहेगा, लत्ती ठीक है, तार है, तार है ना, तार तो ब्लैक कलर का तार है, तो पीला कलर का रहेगा वो, टुकड़ा टुकड़ा रहेगा, उसको लेके कैसे किसी का दुश्मनी रहता है तो क्या करता है? उसको पेड़ पर फेंक देता है, 2-4 को फेंक दीजिए, छोड़ दीजिए, तो 2-4 गो से क्या करेगा? वो पत्ता में से एनर्जी निकाल लेता है छोटा, वो जहाँ फेंकिएगा ना, वो बैठा लगा ना पत्ता में, जैसे ऊपर आई पे, तो उसका एनर्जी सोख लेगा, सूख लेगा उसका, अब पत्ता को सुखा देगा, सारा एनर्जी ले लेगा, अब पूरा पेड़ पर फैल जाएगा वो,
2 महीना में 3 महीना में पूरा पेड़ में फल जाएगा। अब पूरा पेड़ को सुखा देगा, वो पूरा ढके देगा पूरा अंदर से। अब ढक देगा तो कुछ मिलेगा नहीं, उसका पूरा खाना खा जाएगा, पूरा फल के बाद एकदम पूरा बराबर से छा जाएगा ऊपर, और सब एनर्जी खत्म कर देगा। जब पौधा सूख जाएगा तो वो अपने भी सूख जाएगा। क्या क्या आप एनर्जी रहने नहीं करता, कहाँ से लेगा वो? तो पहले वो अपने ऊपर उसको आपको मारेगा, फिर वो अपने मर जाएगा। मतलब पौधा को मारने के बाद वो भी मर जाता है। अब कोई जोके है, चाहे कोनो चीज़ है जो आपके शरीर में अंदर घुस गया है, तो आपका एनर्जी ले लेकर खा जाएगा, आप ही को मुँगा देगा, तो बेचारा वो कभी खाएगा, फिर वो मर जाएगा, वो खाएगा। तब तक खाते रहेगा जब तक आप खाते रहिएगा। तो इस तरह से होता है, बताइए। तो अब ये परजीवी देखिए क्या करता है, दूसरों को ही पोषण कर लेता है। तो ये होता है, समझ में आया? तो प्राणी संपोषण क्या होता है? जो प्राणी भोजन करता है, भोजन ग्रहण करता है, खाता है, उसको क्या कहते हैं? प्राणी संभोजन, प्राणी संपोषण। मृत जीवी पोषण क्या होता है? जिसमें मरा हुआ चीज को लोग नहीं खाता है, जो भी जीव है वो खाता है, लोगों को खाता है बेचारा। ये लोग क्या खाएगा इसको? मतलब लोगों को ही खाता है। जितने भी मरे गले सड़े पदार्थ होते हैं ना, सभी खाता है। आपको ये बेकार चीज़ होता है, दुनिया का सबसे खराब चीज़ नहीं। हम कहते दुनिया का सबसे अच्छा चीज़ यही है, क्योंकि यही तो है जो सबको छड़ाता है, सबको हटाता है, गंदगी को चीज़ को हटाता है। अब सोचिए, शौचालय के टंकी में जो शौचालय करता है लोग, वो शौचालय सड़े ही नहीं, कोई खाए ही नहीं, तो शौचालय रह जाएगा तो क्या होगा? शौचालय का ढेर बन जाएगा पूरे दुनिया में। समझ रहे हैं? इंसान कितना ज़्यादा है, भारत में 160 करोड़ आबादी है, सब लोग का शौचालय अगर जमा हो जाएगा ना, तो पूरे धरती पे शौचालय बचेगा, कुछ बचेगा नहीं। कौन खाता है बेचारा? ये उसको मिट्टी बनाया जाता है। शौचालय का टंकी अगर जिसका सूख गया होगा, छोड़ दीजिए, और 2 साल के बाद खोदिएगा तो उसमें लैट्रिन नहीं मिलेगा, मिट्टी बन गया वैसे। तो आपका शौचालय मिट्टी बन गया, गोबर मिट्टी बन गया। गोबर मिट्टी थोड़ी ना बनता है, पागल। गोबर को मिट्टी बनाता है कौन? यही फुफुंदी कवक सब। कौन भगवान? इसको कौन बनाया है? भगवान बनाए हुए हैं कि इंसान को सुखी रखेंगे। इंसान को सुखी रखना है तो ये सब रहना जरूरी ना है। ये सब नहीं रहेगा तो सड़ाएगा नहीं। ये सब तो कोई भी चीज़ सड़ेगा तो महकते रहेगा वो सब। अब सोचिए गोभी का टुकड़ा सड़ा हुआ है, महक रहा है, वो खराब ही नहीं हो रहा है, मिट्टी बन ही नहीं रहा है, तो कैसे होगा? बताइए, कितना कचरा का ढेर लग जाएगा दुनिया में। तो कचरा को इस माने दुनिया का जो भी चीज़ बनाया भगवान सोच समझ के बनाया था, बुर्बक थोड़ी ना है। इंसान तो गंदगी फैलाता है और गंदगी दिखाता भी नहीं, गंदगी को छुपा देता है। मगर देखिए, ये जो कीड़ा सब है वो गंदगी को मिटाता है। तो समाज का सबसे स्वास्थ्य कर्मी सब यही ना है। इसको तो प्राइज मिलना चाहिए सबको। ये सब गंदगी को साफ करता है। और गॉड जिसको प्राइज देते हैं, गॉड जिसको बना के भेजे हुए उसी काम के लिए। मृत परजीवी चट्टाई तो क्या करता है? जिसमें थाली में खाता है, थाली में खाता है, उसी थाली में छेद करता है। जोक जिसके अंदर घुस गया उसी को मारेगा और अपने भी मरेगा। अमर बेल का तो पता देगा, जिस पेड़ पे पड़ेगा उसको भी सुबह। जू जिस माथा में पड़ेगा बेचारा वही में खूब। जू में क्या सिस्टम होता है? 1-2 पहले पड़ेगा, उसके बाद में खाए पिएगा, आपका एनर्जी माथा का खून चूसेगा, बनाएगा और तुरंत अंडा छोड़ेगा। बस 10, 15, 20, 25 को और हो जाएगा उसमें। और 25 को से 50, 60 को पूरा माथा में आपको दिखाई देगा, दूर कर बहुत दिन रहना करते रहिएगा। अब मतलब इतना खतरनाक कर देगा आपका कि माथा हुआते हुआते हालत खराब कर देगा। खासकर लड़कियों को ज़्यादा होता है, क्योंकि घना घना बाल होता है ना। लड़कों लोगों को तो छिलवा ही लेता है, बात ज़्यादा हो गया तो छिलवा ही लिए, तो बस काम ही खत्म। क्या रे, जहाँ ढील हुआ है छिलवा ही लेते हैं, काम खत्म। कोई मर गया तो बाबा का थोड़ा जाकर बैठ जाता है, और वो फ्री में चला जाता है, वहाँ पर पैसा नहीं लगता है। कोई मर गया जाकर छिलवा लीजिए, आराम से हो गया। लोग अगर 10 का लिखा है तो मरा होकर दादी नहीं है तो छिलवा लिया है। तो लड़का लोगों को दिक्कत है नहीं, लड़की लोग को प्रॉब्लम होता है। तो कौन कौन शैम्पू मेडिकल, तो कौन कौन कति लगा के बेचारा नीम के पत्ता तो कति लगा के सब साफ करता है ना जी। तो ये सब क्या है? मृत परजीवी है पोषण, बहुत खतरनाक होता है ये सब। अब बात है कि अमीबा कैसे पोषण करता है। परीक्षा में पूछता है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। यह है अमीबा। क्या बोले हैं? फीताकृमि। फीताकृमि भी एक जीव है जो क्या करता है, वो जोंक बताया ना पेट में का, सेम उसी कैटेगरी का पेट में होता है वो फीताकृमि। जोंक कहते क्या कहते हैं? जोंकी कहते हैं ना हम लोग, उसको जोंकी कहते हैं। जोंकी है वो, पेट के अंदर घुस जाएगा, खूब खाएगा, खूब बच्चा पैदा करेगा ना, बताए अंत तक क्या करेगा? आपका पेट को बर्बाद कर देगा वो। क्या कहें आगे, पूरा एनर्जी खा जाएगा। आप अन्न खाइएगा, वो बेचारा आपको खाएगा बैठ कर। आपका कभी विकास होबे नहीं करेगा। नहीं कहता ये अन्न खा रहा है कि एकड़ा अन्न खा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मोटावे नहीं करता, इतना खाता रहे हो मोटा रहा है, उसमें पत निकला है।
कारण क्या है कि उसके अंदर जोकी रहता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत आदमी को बहुत प्रॉब्लम होता है। और तो कभी कभी इतना प्रॉब्लम कर देता है कि पानी चढ़ा देगा आपको, बड़ी खतरनाक होता है, बड़ी पानी। अभी देखिएगा आप लोग कीड़ा की दवाई खाए होंगे, पता नहीं कब खाए होंगे, खा लेना चाहिए कभी, डॉक्टर से पूछ के खाइएगा, ऐसे नहीं खाइएगा, नशा होता है उसमें खाइएगा तो नशा होता है कीड़ा की दवा में। तो बहुत खाने के बाद बेहोशी हो जाएगा सीधे, खाइएगा आराम से तब बेहोश हो जाएगा, रात को सो जाएगा सीधे। तो मैं पेट का पूरा कीड़ा को है ना वो मारेगा अंदर, जहर टाइप का थोड़ा होता है, जहरे समझिए उसको। हम लोग नहीं मरते हैं, उसे कीड़ा मरता है, बस इतना ही फर्क है। ज़्यादा पी लिया तो अभी जा सकते हैं। तो अमीबा में पोषण कैसे होता है ये समझना यहाँ जरूरी है। देखिए अमीबा में पोषण की प्रक्रिया कैसे हो रहा है। देखिए ये अमीबा है, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। जो बहुकोशिकीय जीव है उसमें अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कोशिका है, मगर जो एक ही कोशिका जीव है जिसमें एक ही कोशिका है उसको कैसे आप पोषण करेगा बताइए। पोषण करने का कोई तरीका है उसके पास। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? इसमें कितनी कोशिका होती है? एक कोशिका होती है। कितने? एक ही कोशिका का बना हुआ जीव है। तो एक पास न हम लोग देखें ना, हम लोग बहुकोशिकीय जीव है। खाने के लिए अलग है, सूंघने के लिए अलग है, देखने के लिए अलग है, मल मूत्र करने के लिए अलग है, हाथ है अलग है, पाँव अलग है, सुनने के लिए अलग है, सब काम करने के लिए अलग अलग भगवान अंग बना दिए हैं। और एक अंग में कई गो कोशिका, कई गो ऊतक होता है, कई गो ऊतक। एक ऊतक में कितना लाख कोशिका होता है बताइए। एक वो आंखें है तो उसमें कै लाख कोशिका होगा बताइए, लाखों की मात्रा में कोशिका होगा आंख में। आई बेचारा एक ही कोशिका का है, तो कैसे एक कोशिका दिखाई कैसे रहा है? कोई जूम करके दिखा रहा है, लेंस के मदद से बड़ा करके आपको दिखाया जा रहा है, तभी चित्र है। नहीं तो चित्र दिखाई एक कोशिकीय जीव को आप देख नहीं सकते हैं एक आंख से, उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है उसे देखते हैं, इसमें नहीं देख, ऐसी डायरेक्ट नहीं देख सकते है कोशिकीय जीव को। तो ये खाना खाता है, पता है आपको, ये भी खाना खाता है, ये भी पचाता है, ये भी उत्सर्जन करता है, ये भी जनन भी करता है। चौथाई अमीबा का जनन भी देखिएगा, अमीबा जनन भी बच्चा भी पैदा करता है बताइए। अगर कुछ अंग है नहीं शरीर का, खाना भी खाता है, लैट्रिन भी करता है, श्वास भी लेता है, कैसे कैसे सब मैनेज करता है एक एक अंग में, भगवान जी बनाए हुए हैं। देखिए अभी तो हम लोग पढ़ने आ रहे हैं कैसे खाना खाता है, बाद में पढ़ा के कैसे बच्चा पैदा करता है, जनन में पढ़ेंगे हम लोग। तो अमीबा बच्चा पैदा कैसे करता है, वो एक से दो कैसे हो जाता है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, जनन चैप्टर में पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना। अभी देखिए ये केंद्रक है, ये क्या करता है? केंद्रक है, और यहाँ पे खाद कण, कोई कण है इसको खाना चाहता है, जैसे चावल का टुकड़ा, कोई टुकड़ा है, कीड़ा कुछ भी हो खाने के लिए मिला यहाँ पे। तो क्या करता है? धीरे 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 क्या होता है? ये बढ़ता है। देखिए इसके अंदर चला गया, ये वाला अंदर गया कि नहीं, एक अंदर जाते जाते पूरा एक अंदर ले लेता है, यहाँ पे आ जाता है वो, और ये पूरा अंदर आ जाएगा, खाना आराम से पचा लेगा इसको, बस पच जाएगा, उसको एनर्जी मिल जाएगा। कि खाना कैसे पचता है? देखिए इसके इसी में से निकाल लेता है, इसे निकाल लेता है मुँह, है ना, मुँह निकाल के इसी में बस बंद कर लेता है, एक मुंह बन गया, समझ रहे? मतलब इसका कोई मुंह नहीं है एक्चुअली। अगर इधर रहता ना, इधर आई लग रहता तो ये वाला बढ़ जाता, एक अंदर कर लेता, घुसा लेता। अगर इधर आता तो इधर बढ़ जाता, जिधर रहेगा उधर, उसका मुंह नहीं है एक तरफ के। हम लोग को आप इधर से खाना देगा तो नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, हम लोग को यही से खा सकते हैं, दूसरा जगह एंट्री नहीं है। खाना का एंट्री कोई है और इसके अलावा कहीं खाना इधर से छूट दिया जाएगा इधर तो ऊपर जाइएगा। इसका देखिए कितना मस्त है, इसका कोई मुँह नहीं है, इधर से खाना खा सकता है। खाना खाने का स्टाइल अलग है। अगर वो भागने वाला है, भाग गया तो बेचारा वो उड़ाइजा रह गया, है ना। अब वहाँ पे टुकड़ा पड़ा हुआ है बहुत दिनों तक, 1-2 दिन तक पड़ा हुआ है, बेचारा धीरे धीरे करके जमा करके नीचे अंदर घुसा रहा है, तो बेचारा क्या करे, दूसरा कोई उपाय नहीं। इस तरह से खाना खाता है वो, है ना।